अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स का मामला जो है, जो रुका हुआ था, उसके लिए अब राह हमवार हो गई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, वो 2 माह के लिए कहा जा रहा है कि शायद गालबन 2 माह के लिए वो छुट्टियों पर चले गए हैं और जुडिशल कमीशन का भी इजलास तलब कर लिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के इम्कानात नहीं हैं जुडिशल कमीशन में आने के, क्योंकि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा शिरकत करेंगे तो फिर जजेस के अंदर जो इख्तलाफात जो जुडिशल कमीशन में भी समझे जा रहे होते हैं, तो उसमें अददी अक्सरियत जो है चीफ़ जस्टिस के समझे हामियों की या उनके जो मौक़िफ़ की हिमायत करने वालों की नहीं रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि समझौते के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, बहुत अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं। तैयब बलोच के साथ में आपके साथ शेयर करेंगे कि कहानी क्या है, एक्चुअली जजेस के अंदर इख्तलाफात क्या हैं और अब क्या होने जा रहा है। तैयब, वेलकम टू शो। तैयब, ये बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कहा जा रहा है कि वो भी शायद समझौता करके गए हैं और वो नहीं आना चाह रहे। कहानी क्या है ये जजेस के? मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सारी दुनिया पे ख़ासकर पाकिस्तान में ये चीज़ वाज़ेह है कि जजेस के दरमियान जो है वो एक वाज़ेह तकसीम है, असूलों की तकसीम आप समझ सकते हैं, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कैंप जो है वो अलग है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कैंप जो है वो अलग है। तो वो तकसीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के आगे जो जुडिशल कमीशन जिसने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करनी होती है, तकसीम वहाँ तक जो है वो मौजूद है। अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन फरवरी से लेकर अब तक कोई सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी सीटें वैकेंट हुई हैं, 3 जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट होना है सुप्रीम कोर्ट के खाली पड़ी हैं, और ये फरवरी से लेकर अब तक 2 मजीद भी होने हैं, मजीद भी 2, यानी कि उमर बंदियाल साहब के दौर में। बिल्कुल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की अपॉइंटमेंट का जो है वो मौका मिलेगा लगाने का, लेकिन 3 इस वक्त सीट खाली हैं। और फरवरी से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए कोई कमीशन का इजलास नहीं बुलाया गया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो आप समझ सकते हैं कैंप है या उनकी जो हामी है, ग्रुप है, तो वो अददी गिनती उनकी पूरी नहीं हो रही थी, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके हिमायती और इवन के पाकिस्तान बार कौंसिल और ये सारे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये एक मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में किसको जज लेके आया जाए, और चूँकि अददी गिनती में मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनको अक्सरियत नहीं थी, तो इस वजह से इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। अभी जब जैसा कि आपने कहा कि अपना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो छुट्टियों पे चले गए हैं, तो उनके छुट्टियों पे जाने के फ़ौरन बाद ही अब 30 जून को जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, और लाहौर हाई कोर्ट से एक जज जो अभी फ़ाइनल हो चुके हैं शायद जस्टिस शायद हमीद जो है, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, और वो लाहौर हाई कोर्ट में 4थे नंबर पे है। अब ये मामला फरवरी में क्यों नहीं हो सका? वजह वही क्या है कि अद्दी गिनती का मामला था। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी चले गए छुट्टियों पे और जुडिशल कमीशन के इजलास भी शुरू हो गए, और सिर्फ ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में, अब सिंध हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई पंजाब हाई कोर्ट काजी साहब ने समझौता किस बात पे किया? हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को, पाकिस्तानियों को जानने का ये हक़ है कि वो जो कहते हैं जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, वाकई हम भी मानते हैं कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, असूलों के आदमी माने जाते हैं, और उनका एक इमेज बिल्डिंग भी ऐसी की गई, और उन्होंने अपनी शख्सियत से भी ये ज़ाहिर किया, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो फरवरी से लेकर अब तक मामला पेंडिंग पड़ा था, वो क्यों अब एकदम 30 को इजलास बुला लिया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब छुट्टियों पे चले गए? हाँ, उसमें वजह मैं आपको बताता हूँ। उसमें वजह बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 5 जजेस की पिछले हफ्ते ही सिफारिश की गई, जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की। अब उनमें मैं आपको बताऊं कि जो 5 जज अपॉइंट हुए हैं उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट चूँकि मुतलका फ़रीक भी है और स्टेक होल्डर भी है, बेंच और बार एक पहिए के, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो उसमें जो बार है बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार,
वकला के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को साइड पे फेंका गया और 5 जज अपॉइंट किए गए। और वो 5 जज में मैं आपको मेन एक बार कह सकता हूँ कि मोहम्मद आमिर राना साहब जो हैं चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साली के बेटे हैं और उनको जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और वजह क्या है कि ख़ुद काजी फैज़ ईसा की अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ़ जस्टिस उस टाइम के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने की, तो उन्होंने उस एहसान का बदला उतारा। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट वालों का मौक़िफ़ ये था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट इतनी बड़ी नहीं है, एक जज का 2 करोड़ रुपया पर मंथ खर्चा है, तो आप 5 जज लगाने के बजाय 3 जज लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि बाकी लोगों को भी खुश करना था, तो जितने 5 जज लगे हैं वो या तो जो जज मौजूदा हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या कुछ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उनके चैम्बर फेलो लगाए गए, या फिर जो मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल दी है कि मोहम्मद आमिर राना की के जो इफ्तिखार चौधरी की साली का बेटा है उसको बलूचिस्तान में हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो यूँ इस टाइप की अपॉइंटमेंट काजी साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का एहसान उतार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने एहसान भी उतारा, और इसी एहसान की वजह से कि वो बंदियाल साहब के सामने आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस का मामला था तो इवन जो सीनियर दूसरे नंबर पर सीनियर हैं काजी फैज़ ईसा के बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन, उन्होंने कहा यार ये 5 जजेस को क्या करना है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, तो इनकी ज़रूरी ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए पर मंथ में एक जज पढ़ रहा है, तो 5 जजेस आप खुद खर्चा लगा लें, एक गैर ज़रूरी तौर पे आप क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा 2 लगा लो या 3 लगा लो, लेकिन काजी फैज़ ईसा ने कहा नहीं, जो अब 5 आ गए हैं तो आ गए हैं। तो यूँ जब काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी लाबी के बंदे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में लगवा दिए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एक साइड पर रख के, तो यूँ अब उनको अखलाकी तौर के ऊपर तो उनका जवाज़ नहीं बना ना कि वो जस्टिस उमर तो ये मेरिट कहाँ गई? ये तो सिफारशी जज अगर लगेंगे तो फिर ये किस तरह का फैसले आएंगे, किस तरह का इंसाफ देंगे उन लोगों को? शाकिर भाई, ये मेरिट आप मेरे लिए आम आवाम के लिए होता है, आपको पता है ये एलीट अशराफिया ये तो एक क्लब बन चुका है ना, अशराफिया का क्लब है। इवन के कोर्ट के अंदर भी आप चले जाते हैं ना, ये भी अशराफिया का एक क्लब है। काजी साहब ने तो ख़त भी लिखा था कि मेरिट का ख्याल रखें, सिफारशी जज न रखें, जिस तरह गुलजार साहब ने किया था, सिंध से भी जज उठाए थे, उन पे भी एतराज़ात आए थे। तो ये तो काजी साहब तो ख़त लिख के गए बस जी। वो देखें, मैंने वही अब बात की कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल उसे कहा जाता था, हम भी यही समझते थे, लेकिन बलूचिस्तान में चीफ जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पे अब वो समझौता कर गए हैं, इसी वजह से वो 2 माह की छुट्टियों पे चले गए हैं। और मुझे ये भी याद है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा कोरोना में थे, जुडिशल कमीशन का इजलास था, तो वो वाया वीडियो लिंक पेश हुए थे, लेकिन अब देखेंगे कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते हैं या नहीं होते। हमारी जो अभी तक राय हमें मिल रही है वो यही है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो जितने भी अब जुडिशल कमीशन आएंगे, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज अपॉइंट करने हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो छुट्टियों पे होंगे। और यूँ जो जिस वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी, क्योंकि अददी गिनती मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को पूरी नहीं हो रही थी, तो काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद जो है वो अददी गिनती अब उनकी पूरी हो जाएगी और वो अपने जो पसंद के या अपने जो लोग वो चाहेंगे उनको जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बीट रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं? इस पर तबसरे तो कर रहे होंगे। सर देखें, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स भी हर बंदे का अपना अपना एक इंडिविजुअल राय होता है, और मैं तकरीबन 40 से 45 हमारे दोस्त बनते हैं, तो मैं किसी की राय को सम अप तो नहीं कर सकता, हर कोई अपनी इंडिविजुअल राय रख रहा है। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम राय देखते हैं तो यही कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताऊं कि हमारे एक सीनियर दोस्त है क़यूम सिद्दीकी, उनकी जानिब से ये कहना था कि काजी फैज़ ईसा साहब छुट्टियों पे क्या गए, धड़ाधड़ जो इजलास भी बुला लिए गए जुडिशल कमीशन के, और इसी जुलाई के अंदर ही हाई कोर्ट में भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो सारे जो हैं वो एकदम फुल कर दिए जाएंगे, तमाम हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जज लगा दिए जाएंगे। लेकिन मेरी राय ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, कि वो इसी वजह से जून जुलाई के अंदर तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बलूचिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो इसी वजह से वो अब अखलाकी तौर के ऊपर वो जो असूल जिनकी बात करते थे, अब वो बंदियाल साहब को नहीं कह सकते बंदियाल साहब आप भी असूलों को फॉलो करें। बंदा जब खुद काना हो जाता है तो वो कैसे किसी दूसरे को भाषण दे सकता है असूलों का। तो इसी वजह से अब जो अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल
के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और यूँ समझें कि रास्ते खुल गए हैं कि वो सिंध हाई कोर्ट में भी ये अपनी रास्ता साफ कर दिया वो है। सिंध हाई कोर्ट में भी अपनी पसंद के या अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे, पंजाब हाई कोर्ट में भी वो अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे और यूँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज लगने हैं वो अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे। अजान आ गई है। बहुत शुक्रिया। तो ये व्यूअर्स, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।